हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग कंटेंट को समझेंगे कि हमारा क्लास 9 के मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ये सभी चीज़ों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैथमेटिक्स है, ये आपका एनसीईआरटी को लिया गया है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी को लिया गया। ये एनसीईआरटी में सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम एक चैप्टर है। इस नंबर से वो इरेशनल नंबर को देखना है, देन रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन को देखना होगा। उसके बाद आपको ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स को देखेंगे। ठीक है। इसी तरह से पॉलिनोमियल में आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखना है, देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखना है, देन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखना है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी देखना है। इसी तरह से चैप्टर 3 को में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन देन कार्टेशियन सिस्टम आपको समझना है। ठीक है। चैप्टर 4 में आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशंस समझेंगे हम लोग, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीजों को समझना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझना। आप जब एक्सरसाइज को हम लोग जब इसको डील करेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत और परेशानी होने वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ज्योमेट्री है, जो आपको ज्योमेट्री का कुछ थ्योरम है, पोस्टुलेट्स होगा, एक्सियम्स होगा, जो आपको इसी में आपको समझना है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्विलेटरल डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, यही आपको केवल यहाँ पे डेफिनेशंस देखने के लिए मिलेगा। कुछ और कुछ आपका बेसिक फैक्ट्स है, वो सभी को समझना है इसमें। नेक्स्ट आपका लाइन एंड एंगल्स है चैप्टर। लाइन एंड एंगल्स में आपको बेसिक टर्म देखना होगा, डेफिनेशन देखना होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ये सारी चीजों को इसी देखेंगे हम लोग लाइन एंड एंगल्स में। पेयर ऑफ एंगल्स, आपको ये भी आपको लाइन एंड एंगल्स में ही दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ये आपको देखना होगा लाइन एंड एंगल। इस ये भी आपका लाइन पैरेलल लाइंस क्या होता है, और इसमें आपका बहुत सारा एंगल्स निकल कर आता है सामने। आपका कौन सा एंगल किसका इक्वल होगा, कौन कौन सा एंगल मिलके आपका 180 डिग्री होगा, ये सभी चीजों को आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देन आपको ट्रायंगल्स पढ़ना है। ट्रायंगल के बाद आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। ये सभी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे सर्कल भी देखने के लिए मिल जाएगा। सर्कल के बाद आपको हेरोन्स फार्मूला पढ़ना है। हेरोन्स फार्मूला दैट मीन्स आपको वहां अप्लाई होता है जहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का तीन साइड जब आपका अनइक्वल होता है, तो वैसे केस में आपको यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला लगाना होता है। तो ये भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। और साथ में चैप्टर 11 में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स दिखाई देगा, ये भी आपको पढ़ना है। फिर लास्ट में हम लोग को स्टैटिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में आपका प्रोबेबिलिटी वगैरह भी आ जाएगा स्टैटिक्स के बाद। वो सभी चीजों को हम लोग को यहाँ पे वन बाय वन देखना होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या क्या आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको जैसा कि कंटेंट में देखें कि हम लोग नंबर सिस्टम को समझना है और पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम क्या है, ये सभी चीजों को समझना होगा। तो नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को आपको समझना है। तो आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे जिसको काउंट किया जा सकता है। नेचुरल नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है आपका नेचुरल नंबर है। आपको देख सकते हैं साइड में आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
from 1 to infinity. So they are also called counting numbers as they are used to count object. So natural number do not include zero or negative in numbers. Natural numbers में आपको नेगेटिव, नेगेटिव एंड जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेचुरल नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे जिसको काउंट किया जा सकता है, या इसको आप सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, अब जो है नेक्स्ट आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आपको समझना है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो और एक चीज, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात को भी ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन अब हम लोग देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे जो काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ये कंप्लीट नंबर को हम होल नंबर यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। होल नंबर आर द नंबर्स without fraction and it is a collection of positive integers. It is the collection of positive integers and zero is called whole number. So whole number is represented by capital W. ये बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। होल नंबर में आपको जीरो क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आपका इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और इस कंप्लीट नंबर को हम लोग यहाँ पे होल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आपका नेक्स्ट इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग को यहाँ पे समझना है कि इंटीजर क्या है। यहाँ पे देखिए इंटीजर जो है, an integer is a whole number from the set of negative, non-negative, positive and zero numbers, ठीक है। जीरो नंबर्स, दैट मीन्स कि नेगेटिव में आपका कौन कौन आ जाएगा? तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, एंड नॉन नेगेटिव 0, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सभी आपका नॉन नेगेटिव नंबर है। एंड पॉजिटिव नंबर में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, आपका ये पॉजिटिव नंबर्स होगा। और जीरो, दैट मीन्स कि जीरो ऑल बाय इटसेल्फ, ये अभी आपका इंटीजर्स में इंक्लूड है। तो ये सभी नंबर को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो ये एक इंटीजर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये एक इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग समझ गए हैं कि अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं तो इस नंबर लाइन में आपका सेंटर पॉइंट पे जीरो होता है और जीरो के राइट साइड 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका पॉजिटिव नंबर चलता है। और जीरो के लेफ्ट साइड आप चलेंगे तो कहीं -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी आपका नेगेटिव दिखाई देगा। तो इंटीजर हम इस कंप्लीट नंबर को कहते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। नेक्स्ट आपका आ जाता है, तो रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे, रेशनल नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे जो p बाय क्यू के फॉर्म में होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे 2/3, तो आपका 2 हो गया p और 3 हो गया आपका q। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि q डज नॉट इक्वल टू 0 है। आप इसी तरह से एग्जांपल एक और ले सकते हैं -3। तो -3 का मतलब क्या हुआ? -3/2
1, नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 1 आएगा। तो ये 1 क्या है आपका, 1 क्यूब को रिप्रेजेंट करता है और 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हम -3 को भी एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक डेफिनेशन है, a rational number is number that is in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So some example of rational number includes 1 by 3, 2 by 4, 1 by 5, 9 by 3, -1 by 3, 2, 3, 4, -5, 6, etc. All are rational numbers, and rational numbers are represented by capital Q. रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अभी नंबर देखे हम लोग यहाँ पे, क्या क्या देखें, तो हम लोग देखें सबसे पहले तो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर देखें। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखें, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसके बाद हम लोग देखें होल नंबर। होल नंबर के बाद देखें हम लोग इंटीजर। इंटीजर के बाद देखें हम लोग रेशनल नंबर। और ये सभी नंबर को अगर हम मिला दें तो कंप्लीट एक मिलकर ये एक रियल नंबर बनता है, जिसको हम लोग रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को जो है यहाँ पे आपका वेन डायग्राम में दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आता है, और इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आता है, और रेशनल नंबर के अंदर आपका इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर तीनों आएगा। और रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर आ जाएगा, चाहे रेशनल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, ये सभी जो है आपका रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है कि सभी होल नंबर, ट्रू फॉल्स में इस तरह क्वेश्चन दिखाई देता है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आप बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर से नेचुरल नंबर जो है आपका बड़ा है। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से बड़ा है। तो आपका ये सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, सभी नेचुरल नंबर आपका एक होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप इस ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये सभी क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्या कहता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब बताइए यहाँ पे देखिए, क्या सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, तो फॉल्स होगा क्यों, तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, फॉल्स बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर है, देखिए यहाँ पे सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू होगा क्यों, तो अब यहाँ पे आंसर इसका देख लीजिए, कह रहा है कि बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m by 1 and so it is a rational number, it is a rational number p by q and q does not equal to 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एवरी रेशनल नंबर
इज एन इंटीजर, क्या सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर है? सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर है? तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। सभी आपका रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होगा। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे अगर 3/5 जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक इंटीजर होगा? तो ये नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आपका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ पे जब 1 और 2 के बीच, 1 and 2 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। आपका दो कंडीशन क्या है, दो केसेस आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दो केसेस आपको क्या मिलेगा, देखिए। फर्स्ट केस में आप ये कह सकते हैं कि ए एंड बी, जब दो आपका नंबर दिया रहता है तो दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होता है वो होता है a+b होल डिवाइड 2। तो इस कंडीशन से आप यहाँ पे 1/1 करके आप 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन 1 जो है आपका निकाला है। क्या निकाला है? तो देखिए यहाँ पे आपका R1 को माना है और यहाँ पे S2 को माना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1+2 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3/2। आपका दोनों के बीच एक 3/2 है जो आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसी तरह से यहाँ एक 3/2 एंड 2, इस दोनों के बीच अगर आप रेशनल नंबर निकालते हैं तो आपका एक दोनों के बीच एक निकल जाता है। और इसी तरह से आप 1 and 3/2 के बीच भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितना चाहे उतना रेशनल नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं इस कंडीशन से। ठीक है, बट एक नेक्स्ट कंडीशन और भी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन आपका यहाँ पे कह रहा है कि जब आपको कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर निकालना हो तो आप फर्स्ट कंडीशन को आप अप्लाई ना करें, आप क्या करें, सेकंड कंडीशन को अप्लाई कीजिए। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जितना आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, जितना रेशनल नंबर आपको, जितना आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा आप उसमें से 1+ कर दीजिए। और 1+ कर देने के बाद आप दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर भी उतना ही आपको लेना पड़ेगा, जो कि ऊपर नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है और एक 2 है। तो अगर आप यहाँ पे, चूंकि आपको 5 निकालना है, 5 रेशनल नंबर, तो 5 में आप 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 6। तो आप 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई लीजिए और नीचे भी 6 लीजिए। इसी तरह से इस नंबर पे भी आप 6 लीजिए मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 लीजिए, तभी तो 6 कटेगा तो 1 बचेगा, और 6 कटेगा तो फिर ये 2 बचेगा। तो वैल्यू हमारा अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6/6 एंड 6×2 = 12/6, इस दोनों के बीच जो है आपको कितना सारा रेशनल नंबर दिखाई देगा? तो देखिए एक 7/6 दिखाई देगा, 8/6 दिखाई देगा, एक 9/6 दिखाई देगा, एक 10/6 दिखाई देगा, 11/6 दिखाई देगा। हो गया ना, 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर निकल गया। तो आपका सब इसी तरह से तरीके रेशनल नंबर को आप निकाल सकते हैं जितना चाहे उतना। अगर मान लीजिए 7 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाता तो आप 7+1 8 मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। अगर आप 15 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाता तो 15+1 ऐड कर 15+1 आपका 16 होता, दैट मीन 16 आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों नंबर में। तो आपको सभी
का रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से एक रिमार्क यहाँ पे दिया है क्या कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच आप इस तरीके से चाहे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। मतलब जितना चाहिए आपको उतना निकाल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि इतना रेशनल नंबर दिखाई देगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है और नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्सरसाइज 1 का 1.1 का, कह रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग डेफिनेशन अभी देखें रेशनल नंबर का, क्या देखें कि p by q जो है हम में होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो क्या 0 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा जो q है डिनोमिनेटर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये होगा रेशनल नंबर। यस बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यस, और एस होगा। और क्यों होगा तो इसका रीजन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1, 0/2 और 0/3 ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ पे आप देखिए 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, दैट मीन्स कि 6 में +1 कीजिए कितना आएगा 7। तो आपको क्या करना है कि 3 में आपको 7 मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 7 लेना है, और इधर 4 में भी 7 मल्टीप्लाई करना है और नीचे 7 लेना है। तो कितना आएगा देखिए, इधर आ जाएगा 21/7 और इधर आ जाएगा आपका 28/7। अब दोनों के बीच देखिए कितना रेशनल नंबर आया, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 रेशनल नंबर आपका निकल गया। तो यही आपको सॉल्यूशन होगा, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। देखिए देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 24/8 एंड 32/8 रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 8 मल्टीप्लाई करा गया, हमने यहाँ पे 7 लिया है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। और टोटल आपको चूंकि निकालने के लिए कितना कहा गया था 6, तो क्या 6 हमारा नहीं निकला है, निकला है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 5 निकालने के लिए कहा जा रहा है, दैट मीन्स 5 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 6। तो आप क्या करना है 3/5, तो आप बोले जैसा बोले थे कि आपका ऊपर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 6 करना होगा, एंड 4/6/5/6। तो कितना हो जाएगा इधर 18/30, एंड इधर हो जाएगा 24/30। तो दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर आ गया, तो 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30, 24/30, 25/30। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको 7 रेशनल नंबर निकल कर आया है सामने। तो 7 है तो आपको 5 ही चाहिए, तो आप यहाँ से जितना जिसको जिसको भी आपको चूज करना है आप ले सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। आप इस 5 रेशनल नंबर को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों रेशनल नंबर के बीच का ही रेशनल नंबर है ये। और इस तरीके से आप फाइनल आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल, सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, ये आपका ट्रू होगा, ट्रू। क्लियर? बट सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? देखिए, एक ये इंटीजर लाइन बना रहे हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3। आपका देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया इंटीजर, लेकिन क्या सभी इंटीजर आपका होल नंबर है? नहीं, आपका होल नंबर 0 से पॉजिटिव इंटीजर की ओर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है? तो बिल्कुल भी नहीं, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2/3 लेते हैं, तो 2/3 एक रेशनल नंबर है, बट क्या ये होल नंबर है? तो ये नहीं है, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है?